पता नहीं उस बेचारे ने अपनी जात के लोगों से क्या क्या सुन लिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ आके हिम्मत दिखाई। और ये सब होकर भी मैं चुप खड़ा रहता तो बहुत ही निष्ठुर लगता, जैसे हमें लगते हैं बाकी के लोग। आवाज दे दे के थक जाते हैं हम, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में और अपने घर में हमें जगह नहीं देते हैं। वाह भीम भाऊ, वाह। तो अब किसी के पास इन सवालों का जवाब है? हमारे भीम भाऊ से बेहतर तर कोई दे सकता है? बस यही सब करते करते चुप करवा देते आप सबको। और वो रमा कहाँ गई? कहाँ गई वो रमा? वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर कर गई थी कि ऐसा कुछ नहीं होने देगी। काम पर गई है, आती होगी। क्या हुआ? दीदी बताइए क्या हुआ? रमा, दरअसल वैभव देव जी को पता चल गया कि भीम ने ही उनको अस्पताल पहुंचाया था, तो यहाँ पर सबके सामने आके उन्होंने भीम को गले लगाया और उन्हें कुछ संकोच भी नहीं हुआ। और उन्होंने यहाँ पर आकर भीम के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भीम ने भी उनकी दोस्ती स्वीकार ली। वैभव देव जी, मुझे आपकी दोस्ती मंजूर है। अब पूछो इससे ऐसा क्यों किया इसने? कहकर गई थी ना ऐसा कुछ नहीं होने दोगी। पूछो। क्या पूछूं? कोई यूं गले लगा लेता है तो दिल भर ही जाता है। हमारी फूंक से मिट्टी अपवित्र ना हो सके, इसलिए गले में मटका बांध दिया जाता है। लगता है हम जीत गए और हार गई ये सामाजिक जातिगत व्यवस्था। लो, अब इसका अलग शुरू हो गया। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। हाँ, मैंने पहले बोला था, लेकिन आज मेरी मालकिन ने मुझे गले लगाकर कहा कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। क्या? खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए। क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि ध्रुव भी अभी बड़ा हो गया होगा ना। क्या करता होगा अभी? पता है, बड़ा अजीब था वो। अपने बाबा से लड़ जाता था। मार के देखिए, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है ना तो मैं ये पत्थर सीधा आपके सर पे मारूंगा। बाद में एक झोपड़ी बनाकर बाहर रहने लगा था। मुझसे पहले ध्रुव आया था बम्बई, और फिर बाबा मुझे लेके आए। वैभव जी से आपको ध्रुव भाव की याद आ रही है क्या? ऐसा है तो एक बार सातारा जाके मिल लीजिए उनसे। नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। अंबेडकर गुरुजी के मुताबिक मैं जब कुछ बन जाऊंगा ना रमा, तब जाऊंगा सातारा। ध्रुव से भी मिलूंगा और तुम्हें भी सातारा दिखाऊंगा। तुम लोग जाओ। हमारे भाइयों में एक तुम ही थे जिसे हमने अपने कांधे पर बैठाकर घुमाया है। हमारे पूरे खानदान में तुम ही थे जो पढ़ाई करने में बहुत तेज थे, इसलिए तुम्हें पढ़ने के लिए आगे लंदन भेजा। और हम सबसे कहते थे कि हमारे देव परिवार का नाम हमारा वैभव ही रोशन करेगा।
मगर तुमने क्या किया? परिवार का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि उस छोटी जाति के मोहल्ले में लैंप लगाकर उनके मोहल्ले को रोशन करने लगा। हमारी कोई औलाद नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें अपनी औलाद से कम भी नहीं समझा। और उसका सिला तुमने हमें क्या दिया? तुम उस छोटी जात वाले भीमराव के दोस्त बन गए। जी खाना तैयार है, अंदर आकर खाना खा लीजिए। तुमने खाना खाया है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर वैभव इस घर से अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, अपनी ममता में बहकर इसे खाना मत खिला देना, समझी? जी। देखिए, कहा था ना मैंने, आ गया मेरा दोस्त। हमने सोचा आपने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए मैं और रमा खाना लेकर आए। ये आप क्या लगा रखा है? तुम बोलो भीमराव। लीजिए, खाना खा लीजिए। आप खाना खाइए, हम उधर दूर जाकर खड़े रहते हैं। आपका खाना होने के बाद हम थाली लेके चले जाएंगे। उधर दूर क्यों? यहीं साथ में बैठते हैं ना, ये मेरा हिस्सा है। आ जाओ, खाते खाते बात करते हैं। अरे कहाँ मर गई? खाना मिलेगा या नहीं? अगर तुम्हारे भाऊ को पता लग गया ना कि भीम और रमा खाना लेकर यहाँ आए, तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। भाभी, शिक्षा व्यक्ति को मजबूत और निडर बनाती है, ताकि वो हर गलत चीज से मजबूती के साथ लड़ सके। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा देखेंगे। अरे जूता खाओगी या अंदर आओगी? जी आई। लेकिन वैभव, एक शिक्षित व्यक्ति को यह भी करना चाहिए कि वो जितना अवरोध कम कर सके उतना करे। इसलिए हम दोनों वहां दूर जाकर खड़े रहते हैं। तब तक आप आराम से। फिर से आप। तुम खाना खा लो। वहीं बैठते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ। वाह, बहुत स्वादिष्ट खाना है भाभी। तुम दोनों ने खाना खाया? हाँ, हमारा हो गया है। अब खाइए। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। देखा देखा, आइए। ए धोबी, रुक। जोकू धोबी तू ही है ना, जो भीमराव के चाल में रहता है? हाँ, हम ही हैं। का भावा, भीम वैभव की दोस्ती पर तेरी क्या राय है? अरे माँ का राय होगी? हाँ, छोटी जात वालन का दोस्त कहीं ऊंची जात का कौन होत है का? हैं? हम तो आज तक न देखे, लेकिन हमारी सुनता कहाँ है भीमराव? हाँ तो अब सुनेगा, जब सुनाने सही तरीके से आएगा तो सुनेगा। अरे अरे ऐसा मत करो, ये हमारा कपड़ा नहीं है। अरे तेरे कपड़े हो या किसी और के, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे लेकिन हम किए कहाँ है? हमसे कपड़ा काहे छीन रहे हो आप लोग? तू भीम की चाल में रहता है ना, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है।
चला। अरे क्या कर रहे हो? ये अपना कपड़ा वापस नहीं दिया। अरे जैकेट कपड़ा नहीं दिया, कांच लौटाएंगे आप। चलो चलो। मुझे 25 रुपए चाहिए भाव, कुछ काम है। वैभव, अब तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरे पैसे किस बात के? मैं रिश्ते के बदले नहीं मांग रहा, मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूं भाव। दे दीजिए, क्योंकि मैं आपसे बेकार में कोई बहस नहीं करना चाहता, और वैसे भी आप मेरी बात तो समझेंगे नहीं। प्रचंड देव जी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ? आप इतने समझदार हैं, इतने जिम्मेदार हैं। मुझे सुनने में आ रहा है कि वो भीम रमा आपके बरामदे तक खाना लेकर आए थे, और ये आपके प्यारे भाई वही खाना कल खा भी रहे थे। नहीं प्रचंड देव जी, समझाइए इन्हें, इससे पहले कि कोई और समझा दे। चलता हूं। भाव। राम जी, तुम भी किसे समझा रहे हो? समझाया उसे जाता है ना जो ना समझ होते हैं। ये लोग तो पहले से ही बहुत समझदार हैं। तो इन लोगों को तय करने दो कि क्या करना है। चलो, हम लोगों को काम ढूंढने चलना है। आई, ये वैभव देव ने फिर से आके भीमभाव को सहारा दे दिया। पता नहीं भीमभाव की किस्मत इतनी मजबूत है, जो वो कभी भी कमजोर पड़ते हैं कोई ना कोई आके उनकी मदद कर ही देता है। हाँ, पता नहीं अब भीम कौन सी नई मुसीबत लेकर आएगा। रुको, क्या लिए जा रही हो इस थैले में? ये फल है, वो मेरी बहू का गर्भ गिर गया था, कमजोर हो गई है, इसलिए। बहू को मजबूत बनाकर क्या पहाड़ उठवाओगी? वैसे भी तुम लोग ना धरती पर बोझ हो, तो जितना हल्के और बीमार रहोगे ना उतना अच्छा है। आई, संतरा है, अच्छा है। ये हम तो चुपचाप जा रहे थे ना, आप लोग के सामने भी नहीं आए, फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? छोटी जाति की होकर हम बड़ी जाति वाली औरतों से सवाल करती है, हाँ? अरे ये क्या किया आपने? जो किया सो किया। चलो जाओ तुम दोनों यहाँ से। ये दोनों कहीं नहीं जाएगी। तुम बीच में मत बोलो। भीम, सारे फल उठाओ, देखते हैं कौन रोकता है। आप दोनों ने ये सही नहीं किया।
ऐसे किसी के सामान का नुकसान करना सही नहीं है। और मान लीजिए सही गलत आपको नहीं भी समझ में आता है, कम से कम इतना तो समझिए कि एक सास अपने बहू के साथ घर का कुछ सामान ले जा रही थी। ऐसे रिश्ते और इन रिश्तों की भावना आप दोनों से बेहतर कौन समझ सकता है? आपको समझना चाहिए। ए, क्या बोल रहा है तू? अरे तू तो है ही धर्मनाशी। अरे कहाँ तेरा बड़ा भाई, हम ऊंची जात वालों की शान, और तू? गुरुजी, मैं सोच रहा था कि भीम को लंदन जाकर पढ़ना चाहिए, वहां पढ़ाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। कुछ भी। वैभव, पढ़ने में भीम अच्छा है, इस बात को तो मैं भी जानता हूँ, और साथ साथ भीमराव अत्यंत मेहनती भी हैं। कसम से कह रहा हूँ भाई, लंदन में मैंने जितने भी स्टूडेंट्स देखे, कोई भी तुमसे ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं है। एक काम करते हैं ना, तुम पहले यहाँ की सारी पढ़ाई खत्म कर लो, फिर लंदन आ जाना, हम आगे साथ साथ पढ़ेंगे और फिर बैरिस्टर की पढ़ाई भी साथ साथ ही करेंगे। छोड़ो ना वैभव, लंदन जाने के लिए पैसे लगते हैं। यहाँ तो ये किताबें भी तुम्हारे पैसों से खरीद के पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। दे बेटे। भीम के जीवन में चाहे जितना संघर्ष हो, लेकिन उसकी किस्मत इतनी तो अच्छी है। उसकी एक आई थी जिसने मीठी रोटी बनाकर उसके बचपन में मिठास घोला, और एक उसकी पत्नी है जो मीठी रोटी बनाकर उसके जीवन में जितनी भी कड़वाहट है वो खत्म करने की कोशिश कर रही है। वाह, खाइए, मीठी रोटी खाइए। आज सरेआम आपकी पत्नी और बहू को सड़क पर रोककर उनसे फल छीनकर वो फेंक दिए गए, लेकिन उस बात का दुख किसी को नहीं है। उस बारे में किसी को बात भी नहीं करनी है। बात करनी है सिर्फ भीम की पढ़ाई, मीठी रोटी और भीम की किताबों के बारे में। खाइए, मीठी रोटी खाइए, कभी मिली नहीं है आपको खाने के लिए। और बाबा की तो नई आदत लग गई है, अब वो भीम भाव के साथ साथ रमा की भी तारीफें करने लगे। वही तो लक्ष्मी, अगर गलती से कोई अच्छा काम तुम भी कर लो तो बाबा शायद तुम्हारी भी तारीफ कर देंगे। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे तुम्हारा पति होने के नाते। अच्छा, अगर मैं जान भी दे दूं ना तो भी मैं आपको अच्छी नहीं लगने वाली। कर दी ना वही बात लक्ष्मी, हमेशा की तरह कर दी वही बात मरने की। कभी तो ऐसी बात करो जिसमें जीना हो। और आई, अगर किसी ने आपसे फल लेकर फेंक दिए तो समेटे किसने? भीम ने। तो आपको ये तो याद रह गया कि फल फेंके गए, लेकिन ये भूल गई समेटे किसने? आई, कभी तो कोई अच्छी बात याद रख लिया करो। बाबा, मैं उन्हें देख कर आती हूँ।
बाबा आप खाइए, हमें तो खुशी है भीम की पढ़ाई की। किससे माफी मांगे जोशी जी, जो अंधेरे में आकर मेरे गले में मटका लटका गए, मेरे कमर में झाड़ू बांध कर के चले गए। उनसे जिनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो दिन के उजाले में आ सके, इसलिए रात के अंधेरे में अपना मुंह छुपा रहे थे। उनसे जो आपको आईना दिखा रहे थे वैभव देव, जो आपको सही और गलत में अंतर बता रहे थे, माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, नहीं तो वो लोग आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। अकड़ नहीं गई वैभव देव, अभी तो ये सब शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए, उस भीम के कारण क्या क्या होता है आपके साथ। वो क्या है ना जोशी जी, कि अब तो मेरी अकड़ और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये कमर में झाड़ू और गले का मटका ना, तो मुझे बिल्कुल भी झुकने नहीं देगा। और रात भर में तो अक्कल आ ही गई होगी। वैभव देव, क्या कहा था रात को मैंने, कि हम बड़ी जात के लोग दयालु होते हैं। अब देखिए कितने बड़े दिल वाले लोग हैं ये। हाँ? जैसे ही इन लोगों को पता चला कि रात में आपके साथ क्या क्या हुआ है, आ गए, सुबह सुबह आ गए आपकी मदद करने। वैभव जी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप हम सबको आश्वस्त कर दीजिए कि आप भीमराव की दोस्ती आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम सब जात वालों को समझा लेंगे और बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। देवर जी रात भर रोते रहे हैं और रोते रोते सो गए। हाँ हाँ, देखिए देखिए कितना डर है वैभव जी के चेहरे पे। प्रचंड देव जी, उठाइए डंडा और तोड़ डालिए इस गले में बांधने वाले मटके को, फिर आगे जो होगा हम देखेंगे। उठाइए डंडा। फिर देवर जी का शुद्धिकरण करवा देंगे और इन्हें प्रसाद खिला देंगे, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। डंडा लाओ। बेवकूफ, शुद्ध कर दिया। नहीं भाव साहब, मैं भीम के साथ अपनी दोस्ती किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। प्रचंड देव जी, समझाइए अपने भाई को। वैभव देव, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये ना आपके लिए अच्छा है और ना ही हमारी जात, हमारे धर्म के लिए। जोशी जी, आप मुझे मत समझाइए। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि हर बार आपका धर्म और आपकी जात पता नहीं कहां से बीच में आ जाती है।
मेरे पास समय नहीं है कि आपको समझाने बैठूं। मुझे भीम के साथ हिलुस्कर गुरुजी के पास जाना है पढ़ाई करने। वैभव, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? वैभव, ये वैभव, ये क्या कर दिया इन लोगों ने तुम्हारे साथ? भीम तुम्हारे साथ रहने का दंड भुगत रहा है ये छोटी जात वाला भीम इसके साथ दोस्ती करेगा तो ऐसा ही हश्र होगा तेरा। अरे अपनी खैर चाहता है तो दोस्ती तोड़ इससे। अरे हमका एक कौठो आदमी का नाम बता दो जेका भीमराव भला चाही से, जेका भी भीमराव का साथ मिला है वो आबाद भवा होए। वैभव देव जी का भीमराव का साथ मिला है, अब देखा उनका क्या गत होती। भीम चलो, हिलुस्कर गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भीम चलो पढ़ा। कहीं नहीं जाऊंगा मैं वैभव, मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। मैं बर्बाद कर देता हूँ हर किसी की जिंदगी जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। सबको तकलीफ होती है मेरी वजह से वैभव। ध्रुव से मेरा कोई संबंध नहीं। आज से ये मेरे लिए मर गया और मैं इसके लिए मर गया। मेरे साथ दोस्ती करने की वजह से ध्रुव का जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया और माधवी दीदी को जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा साथ देने के कारण काका को मार दिया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भीम। इसी बहाने कम से कम मैं तुम्हारी जाति के लोगों के दुख को करीब से समझ पाया। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक नहीं हो वैभव, तुम ठीक नहीं हो। ये क्या किया तुम्हारे साथ इन लोगों ने वैभव? ये झाड़ू, ये मटका, इन सब से मैं मेरी जात वालों को छुटकारा दिलवाना चाहता हूँ इतने सालों से, और इन लोगों ने ये तुम्हारे साथ